पृथ्वी पर बहुत सारा चिन्ह खींचे रहेला है सन। ये चिन्ह के मतलब का होला है सभी चिन्ह के, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत सारा चिन्ह खींचल बा, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर चिन्ह खींचल बा। ये चिन्ह के मतलब का होला? यही चिन्ह में बहुत सारा लड़कन के कन्फ्यूजन हो जाला कि चिन्ह हो का, समस्या खड़ा हो जाला कि चिन्ह हो का। तो इस चिन्ह के बारे में एकरा का अक्षांश और देशांतर कहल जाला। आखिर एकरा के पढ़े के काहे खेती भाई, पढ़ला से हमनी के का फायदा मिली, जानल काहे जरूरी भाई, परीक्षा में आवेला कि ना आवेला? अगर परीक्षा में आवेला तो हमनी के जीवन में एकर का उपयोगी बा ज्ञान खातिर। तो एकरा में पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींचल बा वो रेखा के कहल जाला अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के हम एगो अलग चित्र बना दिल बानी। यानी अक्षांश रेखा काहे खातिर पढ़ल जाला, पहले जरूरी बात ई बा अक्षांश रेखा के पढ़ला से हमनी के का फायदा मिलेला। तो अक्षांश रेखा के पढ़ला से हमनी के ये फायदा मिलेला कि हमनी के पता चल जाला कि धरती पर कहाँ पर जलवायु केवना प्रकार से बा, ऊर्जा के तापमान कैसन कैसन बा, केवना जगह बरसात होला, केवना जगह सबसे ज़्यादा ठंडा होला, केवना जगह सबसे ज़्यादा गर्मी होला, केवना जगह बर्फ जम रहेला, कहाँ मौसम एकदम बराबर रहेला। अक्षांश रेखा पढ़ला से हमनी के इहे ज्ञान मिलेला। तो अक्षांश रेखा की करा के कहल जाला, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पर जितना रेखा खींचल बा वो सभी रेखा के अक्षांश रेखा कहल जाला। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी पर जितना रेखा खींचल बा एकरा के अक्षांश रेखा कहल जाला। आखिर ये अक्षांश रेखा धरती पर बा कहाँ? धरती पर अक्षांश रेखा कतही नहीं खे, केवल पढ़े खातिर, नॉलेज खातिर एकरा के खींचल बा, जानकारी खातिर खींचल बा एकरा खाली, ना कि खोजला पर कहीं मिली। ऐसे खींचल बा कि ताकि हमनी के पूरा वातावरण के बारे में, धरती की जानकारी मिल जाए। पश्चिम से पूर्व की ओर सभी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक कहल जाला ऐसे कि बाना, ऐसे काल्पनिक को सबको अक्षांश रेखा कहल जाला। बहुत सारा 181 गो अक्षांश रेखा बा। 181 गो अक्षांश रेखा में हमनी के कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा बा, एकर पढ़ल एकदम अनिवार्य बा छात्र खातिर। 66 डिग्री, 23.5 डिग्री भी बड़ी हुए। तो हमनी के पृथ्वी को बीचों बीच एगो रेखा खींचल बा 0 डिग्री पर, एकरा के ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहल जाला। एकरा ऊपर यानी भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री पर, भूमध्य रेखा से ऊपर या उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री पर जौन रेखा खींचल बा ओकरा के कहल जाला कर्क रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर ही जौन रेखा खींचल बा ओकरा के मकर रेखा, यानी ऊपर खिंचाई तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर और नीचे खिंचाई 23.5 डिग्री पर, तो ओकरा के मकर रेखा कहल जाई। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सबसे महत्वपूर्ण 3 गो रेखा बा। आखिर एकरा के हमनी के अध्ययन के से का फायदा मिलेला, बात ई प्रश्न फिर आ गई। ऐसे कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जौन है क्षेत्र बा, ये क्षेत्र के कहल जाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यही क्षेत्र के कहल जाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मतलब होला कि यही उष्ण माने गर्मी, उष्ण माने गर्मी, कटिबंध माने क्षेत्र, जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ेला, जहाँ सबसे अधिक बरसात होला, यही क्षेत्र में है। दोनों क्षेत्र के बीच में ही सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक बरसात होला, यही से उष्णकटिबंधीय कहल जाला। एजा सबसे अधिक गर्मी पड़ेला, एजा सबसे अधिक बरसात होला, एजा सबसे अधिक चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का यही रेखा पर सबसे अधिक होला। यही से हमनी के भूमध्य रेखा यानी उष्णकटिबंधीय पढ़े के पड़ेला। वही तरह सम से सम माने बराबर, और शीत, शीत माने ठंडा, आ उष्ण माने फिर गर्मी, सम सम बराबर यानी शीत और गर्मी, ठंडा और गर्मी जहाँ बराबर रहेला ओकरा कहल जाला समशीतोष्ण। एजा तीनों मौसम के आनंद मिलेला, जैसे जाड़ा के मौसम भी या हमनी के मिलेला, गर्मी के मौसम भी मिलेला और बरसात के मौसम भी मिलेला। वही तरह है चीज हो जौन उ चीज है उहे है चीज है। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर एक ही किस्म के होते रहेला और एकरा नीचे फिर एक ही किस्म के होते रहेला। शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, तो शीत कटिबंधीय जहाँ के धरती बर्फ से एकदम ढक रहेला, सफेद चादर बन जाला, ओ जाकर धरती दिखाई देला, एजा शीत कटिबंधीय कहे। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में फल ज्यादा होला और फसल बहुत कम मात्रा में, इस एकरा के शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहल जाला। विषुवत रेखा पर कौन कौन देश आवेला, जहाँ पर एकरा के एहू से पढ़ल जाला कि एजा के लोग कैसन होलन। एजा के लोग थोड़ा सा काला और सांवला होलन, काहे कि ज्यादा गर्मी पड़ेला,
जहाँ गर्मी पड़ेला हो जाके लोग काला हो जन। आ शीत कटिबंधीय में कैसन होला, शीत कटिबंधीय में लोग थोड़ा गोरा होलन, उजला रंग के होलन, काहे कि गर्मी ज़्यादा ना पड़ेला। हेजा दोनों बराबर मौसम पड़ला, तेजा ना काला होलन ना गोरा होलन, गेहुआ कलर के लोग होलन। ये क्षेत्र में दोनों तरफ ये क्षेत्र में गेहुआ कलर के लोग होलन। जैसे हम ये कहनी जा कि इंग्लैंड के लोग गोरा गोरा होलन, बहुत उजर उजर सफ़ेद होलन। तो हमनी के एक पहला से यह मालूम हो जाला कि इंग्लैंड के लोग उजर होलन, एकरा मतलब कि उष्णकटिबंधीय में ना वो देश पड़ेला। काहे तो ये बतावल बा कि तो ज़्यादा गर्मी पड़ेला तो लोग काला होलन, सांवला होलन ज़्यादातर। एकरा मतलब कि समशीतोष्ण में तो गेहूं कलर के होला, हो सकेला कि शीत कटिबंधीय में पड़तो नहीं या एकरा नजदीक आसपास पड़तो हन, दोनों के नजदीक हुन। अतना तो ज्ञान मिलल नू कि हमनी के इंग्लैंड के नाम आवते वजह के लोग के गोरा काला के नाम आवते हमनी के मालूम हो जाला कि केवना क्षेत्र में केवना कटिबंध में वो देश पड़ेला। पृथ्वी के केवना हिस्सा में होई, या तो उत्तरी ध्रुव की तरफ होई या तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होई, ये हमके ज्ञान मिल जाला। वही तरीका कहल जाला कि बरमूडा के केनिया के बहुत काला काला लोग होलन। एकर मतलब कि ये उष्णकटिबंधीय में विषुवत रेखा के आसे पास देश हुई, काहे कि जी गर्मी पड़ल तो लोग काला होलन। जैसे कहल भारत के लोग गेहुआ कलर के होलन, तो भारत कहाँ होती तो कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा पर भारत, तभी तो गेहुआ कलर के लोग होलन। काहे कि गर्मी भी पड़ी और थोड़ा सा ठंडा भी पड़ी, तीनों मौसम में जब मिले ऐसे लोग जाके गेहुआ कलर के होलन। हे विषुवत रेखा पर कहाँ कहाँ के लोग आवेलन, कांगो, सोमालिया, बरमूडा, ये सब क्षेत्र में आवेला, कहाँ के लोग ऐसा होलन। आ हेमे कर्क रेखा के आसपास जो देश बा भारत बा, बांग्लादेश बा, म्यांमार बा, इंडोनेशिया बा, वही तरह हेकरा में बड़ी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका हे रेखा के आसपास आवेलन। आ एकरा से और एगो जानकारी मिलला कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर गइला पर वैसे वैसे ठंडा बढ़त जाला, फिर एकरा उल्टा उन्हें से जैसे आई जाए तक ला के रुको तो गर्मी हार्ड हो जाला जा। वही प्रकार भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हमनी के दक्षिणी ध्रुव में जाए वैसे वैसे हमनी के ठंडा बढ़त जाई, फिर एहिजा से इस क्षेत्र से हमनी के भूमध्य रेखा की तरफ चलब जा तो हमनी के एकदम गर्मी बढ़त जाए, धीरे धीरे गर्मी बढ़त बढ़त ज़्यादा हो जाए जा, काहे कि उष्णकटिबंध में ज़्यादा गर्मी आवे लगेला, मिले लगेला। तो भूमध्य रेखा मेन चिन्ह एजी से हमनी के पढ़नी जानकारी हो जाला कि केने धरती पर जाइए तो ठंडा मिली। एजी से मालूम चलला कि हमनी के केने सबसे अधिक ठंडा मिली, ऊपर जब जाए उत्तरी ध्रुव की तरफ तब, और नीचे जब जाए दक्षिणी ध्रुव की तरफ हमनी के ठंडा मिली। जैसे सबसे ऊपर बा हमनी के ग्रीनलैंड, सबसे ऊपर बा ग्रीनलैंड देश बा, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड बा तो सबसे अधिक एकदम बर्फ से ढकाई रहेला। वही तरी सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव के आसपास अंटार्कटिका महादेश, एजा जौन के आबादी शून्य बा, केहू ना रहेला, काहे कि बर्फ से ढकाइल बा। तो हमनी के जानकारी मिलल कि जैसे ऊपर जैसे ठंडा खूब आ ओकरा नीचे तो उसमें फिर ठंडा, जैसे अंटार्कटिका महादेश सबसे अधिक ठंडा पड़ेला, ओजा लोग ना रहलन, एजा लोग रहलन बहुत कम लोग रहलन, बहुत ही कम लोग रहलन, काहे ठंडा पड़ेला एजा ज़्यादा, एजा फसल ना होला ऐसे लोग एजा कम रहलन। आ हे बीच में सबसे अधिका लोग रहलन हे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, हे दोनों क्षेत्र में सबसे अधिक निवास धरती पर लोग ज़्यादा करेलन। तो सबसे आसान परिभाषा है एकर कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर जौन रेखा खींचल बा वो रेखा के नाम है कर्क रेखा। ठीक वही तरह नीचे जाए के बा भूमध्य रेखा से नीचे, यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की ओर 23.5 डिग्री पर जौन रेखा खींचल बा वो रेखा के नाम है मकर रेखा, सबसे आसान भाषा में। पश्चिम से पूरब तो पढ़ लेनी जा, ओकरा अक्षांश रेखा कहल जाला। अब हमनी के पढ़ब जा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जतना रेखा खींचल बा वो रेखा के का कहल जाला, ओकर का उपयोग बा, ओकर पढ़ल जरूरी बा काहे खातिर, हमनी के छात्र के पढ़ल जरूरी बा काहे खातिर, ओकरा के पढ़ला से का फायदा मिलेला। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जतना रेखा खींचल बा ये सभी रेखा के कहल जाला देशांत रेखा, ये सभी रेखा के देशांत रेखा कहल जाला। अलग अलग डिग्री पर अलग अलग देशांत रेखा खींचल बा, एकरा के पढ़ल काहे जरूरी बा देशांत रेखा के, देशांत रेखा के पढ़ल ऐसे जरूरी बा कि एकरा से पूरा विश्व में टाइम मिलावल जाला, टाइम निर्धारण कइल जाला कि केवना देश में कब कितना टाइम होई। पूरा विश्व में एक ही संगे एक ही टाइम ना होला, अलग अलग देश में अलग अलग टाइम होला, अलग अलग समय होला। एकरा के ए से पढ़े के बा, यानी हमनी के अक्षांश रेखा का पढ़े के बा जलवायु और मौसम जाने खातिर धरती पर, और
देशांतर रेखा पढ़े के बा हमनी के समय जाने खातिर कि कौन देश केवना समय जोन क्षेत्र में आवेला। जैसे 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होके गुजरेले, लंदन से, इंग्लैंड के राजधानी लंदन से, तो लंदने से पूरा विश्व के टाइम मिलावल जाला। उहे मेन चीज है 0 डिग्री वाला। ओकरा बाद और भी बहुत सारे रेखा बढ़ी हुए, यानी देशांतर रेखा बढ़ी हुए, एक महत्व बा। तो पृथ्वी अपना अक्ष पर एक घूर्णन, पृथ्वी के 360 डिग्री के घूर्णन करे में अपना अक्ष पर घूमे में 24 घंटा लगेला, 24 घंटा लगेला। तो एक घंटा में उ कितना डिग्री घूर्णन करी, जगह कटनी है 15 डिग्री, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री को घूर्णन करी, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाई। वही तरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट में पृथ्वी 60/15 बराबर 4 डिग्री घूमी। 1 मिनट में पृथ्वी 4 डिग्री घूमी। 360 डिग्री घूमे में 24 घंटा लगा था, 24 घंटा के हमने निकाला दिया था 15 डिग्री लगी, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 4 डिग्री। भारत से होके कौन रेखा गुजरेले, कौन देशांतर रेखा भारत से होके गुजरेले, तो भारत से होके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरले। भारत से होके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरले भारत से। तो एकरे से हमनी के एकरा में से बहुत सारा रेखा बढ़ी हुई, ए रेखा में से 82.5 डिग्री जो रेखा गुजरले, एकरा से हमनी के टाइम मिलावल जाला। क्योंकि हमनी के लंदन से बनी जा है पूरब की ओर, हमनी के पूरब की ओर बन जा, हई हो गई पश्चिम दिशा की ओर। तो पूरब की ओर बनी तो सूर्य हमनी के यहाँ पहले दिखाई दिहन, बाद में वो देश में दिखाई दिहन, लंदन या लंदन से पीछे। उनके पश्चिमी देश भी बोलल जाला, यही से एशिया के देश के सब पूर्वी देश आ जाला। तो 82.5 डिग्री जब लंदन में 12 बजी, जब हे रेखा पर जितना देश आई वो जब 12 बजी, तो भारत में कब बजी, भारत में जब 82.5 डिग्री रेखा एक 82.5 से करा लेवे के 4 से सीधा गुणा करा लेवे के बा, कितना मिनट में आ गई। जब मिनट के घंटा में बदल जा तो 3300 बाटा में 60 कटा देव जा, आ जाई 5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा हमनी के 5.5 घंटा, यानी लिखा जाला प्लस 5.5 घंटा प्लस से लिखा जाला कि हमनी के लंदन से पूरा बनी जा। तो एक में जोड़ दे जाला, जब 12 बजी लंदन में, तो भारत में कब बजी, शाम के 5:30, 12 में 5 जोड़ब जा तो शाम के 5:30 हो जाए, शाम के। ये रेखा के पढ़ला से यह मतलब होला। ये रेखा इलाहाबाद से होके है जो 82.5 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर में हमके ये हमनी के गुजरले इलाहाबाद में ओजे से गुजरले। पूरे भारत में एजे से घड़ी के निर्धारण कइल जाला, चाहे गुजरात होको, चाहे दिल्ली होको, चाहे मुंबई होको, चाहे अरुणाचल प्रदेश होको, हर जगह बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यही से समय के ज्ञान होला, यही रेखा से। इस ई पढ़ल हमनी के एकदम अनिवार्य बस समय के जाने खातिर। तो ई मालूम हो गए के चाहे कि क डिग्री पर उ देश स्थित बा। जब ज डिग्री पर देश स्थित बा उतना में हमनी के गुणा कर देवे के बा 4 से। टाइम आ जाई कि लंदन से पूरब बा तो ओकरा में जोड़ दिहल जाई, आ पश्चिम में आई तो घटा दिहल जाई। 0 डिग्री के ठीक विपरीत उल्टा में एगो 180 डिग्री पर एगो रेखा गुजरले, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरले। 180 डिग्री देशांतर रेखा के ओकर का महत्व बा। 180 डिग्री देशांतर रेखा का महत्व ई बा कि एकरे से तारीख ज्ञात कइल जाला। तारीख जैसे एकरा के कहल जाला अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहल जाला। आ 0 डिग्री देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहल जाला। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, एक से तारीख के निर्धारण होला। 180 डिग्री देशांतर रेखा सीधा नहीं है एक तरफ, वो कट के बांटल बता कि एक ही देश में कोई गो टाइम जोन मत हो जाए, यही से ओकरा के टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा बांटल बा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ के गिनल जाला। एकरा पश्चिम गिला पे रेखा से पश्चिम में पार कर जा एक दिन घटा के ज्ञात कइल जाला। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है।